कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? बीजेपी के जो एमपी कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। आपने कितनी छोटी बात कर दी। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहाँ है डेटा? बताइए, क्या है ये बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार देना दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस ऐसा मुक्का मारूंगी, सबके नाक तोड़ दूंगी। बता रही हूँ, चैनल को जल्दी से तोड़ो, मैं सब्सक्राइब करो, ठीक है? क्योंकि आज आपके लाई हूँ धाकड़ न्यूज से कहा सबको पड़ेगी एक एक चाटा। बता रही हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। धमकी समझो, प्यार से समझो, कुछ भी समझो, पर करो। आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, उन कम्युनिटीज़ को जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, वो लोग जिनको दबाया गया, तो जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में। ये जो इकोनॉमिक वीकर क्लास का जो कॉन्सेप्ट इस सरकार ने क्रिएट किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं है। और 9 जजेस का बेंच, इंदिरा साहनी ने एक साफ तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अच्छा, आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलेगा तो आपका डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा है कि उन तमाम नहीं क्वांटिफाइबल डेटा है नहीं है कि आप बताएंगे कि कितने ब्राह्मण IAS ऑफिसर हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने गुज्जर हैं? नहीं बता सकते आप, आपके डेटा ही नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड है। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है अंजना जी, कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? संविधान में संशोधन ये 124वां संशोधन था, न कि ये पहला संशोधन था। तो अगर कोई कहता है कि ये संविधान का अपमान हुआ तो मैं समझता हूँ 123 बार और हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, अरे टाइमिंग तो और लोगों के पास भी है। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए हैं। और याद रहे, हमने जातीय आधार पे नहीं, 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला, कुछ लोगों ने इस सवाल जो उठाया है कि हम ये आंसू इस समय क्यों पोंछ रहे हैं। हम आपको एक बात कह के अपनी वाणी को बंद कर देंगे, विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये आरक्षण कोई फ़ायदा नहीं करेगा, किसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो SC को जो अभी तक आरक्षण मिला है उसका समर्थन नहीं करते, OBC को जो आरक्षण मिला उसका समर्थन नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आदिवासी, SC, ST, ये हमारे OBC सबको जो आरक्षण मिला है, क्या वो बेकार है? मैं समझता हूँ इसको हृदय से स्वीकार करिए। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस देश की इस खुशी को स्वीकार करें। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने विरोध में भी बोली। हम उन 323 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिसने समर्थन किया, उनको भी जिन्होंने राज्यसभा में किया। हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी, नरेंद्र मोदी को भी देंगी, और जिन्होंने साथ दिया उनको भी देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो MP कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूफ करेंगे इसमें? क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। संविधान में 125 मरतबा अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और चैलेंज भी हुआ है। तो आप ये रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलता है। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि जन्योधारों को, सावरनास को मिला है। मैडम, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी क्या सावरना ने फेस किया? क्या सोशल बाइकॉट फेस किया? कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम, इनको रुकाइए। जब ये
ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलते आपने हैं। कितनी छोटी बात कर दी। मनोज जी, मनोज जी जैसे ये खत्म करते हैं मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। मनोज जी, वार्तालाप का स्तर कितना नीचा कर दिया। ठीक है, 11 जजेस ने, आप बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का जजमेंट लॉ है और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा, बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे, अंजना ओम कश्यप से मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं दिया जा सकता, 8 लाख वाले को आप देंगे रिजर्वेशन, बताइए कहां का जस्टिफिकेशन है ये? 2.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं है, 8 लाख वाले को आप रिजर्वेशन देंगे? क्या है ये, बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मनोज तिवारी जी मैंने भी पूछा था। जिस दिन इस देश में गरीबी की परिभाषा ये हो जाए कि आप 8 लाख सालाना कमाते हैं, अरे मनोज तिवारी जी आप भी जानते हैं, यूपी बिहार तमाम जगहों पर घूमते हैं, 8 लाख जो सालाना कमा लेगा वो गरीब है। क्या सोचकर आपने किया है ये समझ से परे है। खैर उसको छोड़ दीजिए। और वो ठीक है। संसद ने किया है जी। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिया है वो ऐसे न जाने कितने लोगों को कुतर्क करने को ही विवश करेगा, ठीक है। ये तर्क नहीं कर सकता। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।